बहू या बेटी। देखने में सुंदर और पढ़ाई में लाजवाब, ये क्वालिटी है रीना की, जिसका बचपन से ही कविता और कहानी लिखने का शौक होता है। अरे रीना के पापा, कोई तो लड़का होगा इसके लिए। शादी करो और पाओ छुटकारा। सारा दिन पेन लेकर डायरी नीली करती रहती है। अरे रीना, तुम मानेगी नहीं। क्यों नहीं माँ के साथ घर के कामों में मदद करती है? बस सारा दिन आंखें काली करती रहती है। कोई शादी नहीं करेगा तुझसे। बड़े बड़े लेखकों के उपन्यास पढ़ने की शौकीन रीना। पिताजी, शादी ही अच्छी जिंदगी का विकल्प नहीं है। और आंखें काली होंगी ना, जीवन तो अच्छी किताबों को पढ़ने से उज्ज्वलित ही होगा। हाय हाय, फिर वही किताबी भाषा में भाषण शुरू। अरे जी, लड़का देखो और भगाओ इसे। रसोई का कोई काम नहीं करती है। वो माँ इसलिए क्योंकि तू मेरी शादी जो करा रही है। और नहीं तो क्या क्या करूं? तुझे यहाँ बिठाकर आरती गाऊं तेरी? अरे देख, मैं तो बताना ही भूल गया। वो राजू चाचा है ना, कल वो किसी लड़के वालों को घर लेकर आने वाले हैं। सुना है कि इकलौता लड़का है। अरे कहना क्या है, बोल दो, रिश्ता पक्का ही समझे। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? बेटी हूँ मैं तुम्हारी, जन्म दिया है तुमने मुझे। मेरे सुख दुख से कोई वास्ता नहीं रहा क्या, जो ऐसे ही शादी कराने के लिए तैयार दिख रही हो? अच्छा बेटी, ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे जाकर लड़का देखूंगा, ठीक लगेगा तभी तो ओके करूंगा। और वो अगला दिन भी आ जाता है। अरे ओ रीना की माँ, सुन, लड़के वालों के घर से होकर आ रहा हूँ। लड़का बहुत अच्छा है, अकेला लड़का। बस माँ। माँ क्या जी, नहीं है क्या? अरे है तो, लेकिन सौतेली है। सुना है थोड़ी तेज भी है, और लड़का माँ से डरता है। अरे तो क्या करना है माँ से, और माँ से डरता है तो अच्छा है ना, इज्जत करता होगा। रीना की शादी वैभव से हो जाती है। रीना, मेरी माँ थोड़ी सख्त मिजाज की है, तो तुम बुरा मत मानना अगर कभी कुछ कह दे तो। रीना हाँ में सर हिला देती है। अरे रीना, कहाँ मर गई? घर का सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? रीना घर का सारा काम करती है। वो देखती है कि उसकी सास कुछ अजीब हरकत करती रहती है। वो कभी सज धज कर निकल जाती, तो कभी ससुर की अलमारी में कुछ ढूंढती रहती। एक दिन, माँ जी, आप कहीं नौकरी करती हैं क्या? अरे नहीं तो, क्यों ऐसा बोल रही है? नहीं नहीं माँ जी, आप पिताजी और इनके जाने के बाद कहीं जाती है नियम से, तो मुझे लगा शायद आप नौकरी करती होंगी। सास को रीना की बात से गुस्सा आ जाता है। अरे सुनो हीरोइन, आज इस बात को बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन ये बात इस घर से बाहर गई तो तेरी खैर नहीं। और हाँ, वैभव या उसके पापा को ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैं कहीं जाती हूँ। पढ़ी लिखी रीना को ये बात समझ में नहीं आती। वो ठान लेती है कि वो पता लगा कर रहेगी कि सास कहाँ जाती है। फिर एक दिन सास किसी से फोन पर बात कर रही थी। अरे नहीं भैया, मैं आज घर नहीं आ पाऊंगी। वो वैभव है ना, उसकी बीवी को शक हो गया है। कल पूछ रही थी कहाँ जाती हो माँ जी। अब कल तो मैंने डांट लगा दी, लेकिन लगता है जल्दी ही काम निपटाकर घर से भागना होगा। रीना तो सास की बात सुनकर सन्न रह जाती है। वो शाम को ससुर को सारी बात बता देती है। अरे ओ वैभव की सौतेली माँ, जरा इधर तो आ। हैं? क्या हो गया जी? किसके साथ भागने का प्लान बना रही हो? सब जानता हूं मैं। सुन, चालाकी की तो घर से अभी निकाल दूंगा। सास समझ जाती है कि रीना ने सारी बात ससुर जी को बताती है। वो रीना से बदला लेने की ठान लेती है। और फिर एक दिन, हाय रे करमजली कल मुही, तूने तो पूरे गांव में हमारा नाम डुबो दिया। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे तेरी बीवी का चक्कर चल रहा है, रोज घंटों फोन पर बात करती है। अरे आज तो वो घर भी आ गया था। अरे नहीं नहीं माँ, रीना ऐसी लड़की नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ हाँ, मैं जानती थी कि तुझे अपनी बीवी के सिवा किसी पर विश्वास नहीं है। अरे क्या हुआ, क्यों बहू के लिए फालतू बात कर रही हो? तभी पड़ोस की 2-4 औरतें वहां आ जाती है, जो सास की सिखाई हुई होती है। अरे क्या बताए भाई साहब, विश्वास तो हमें भी नहीं हुआ था, लेकिन बहन जी सच बोल रही है। रीना रो रो कर पति से कहती है कि उसकी माँ झूठ बोल रही है, पर वो बेचारा क्या करता, माँ से डरता था।
माँ भी बहू को घर से निकाल देती है। रोती रोती रीना माँ को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। देख रीना, अब ये मत सोचना कि हम लोग तुझे लेने आ जाएंगे या तू यहाँ आकर रहेगी। वैसे भी यहाँ का खर्चा बहुत है और कमाने वाले अकेले तेरे पापा। रीना अपने पिता को फ़ोन करती है। अरे बेटी, कैसी बात कर रही है? बेटियां तो ससुराल से सिर्फ अर्थी में ही निकलती है। ना बेटा ना, मायके में अब तेरे लिए जगह नहीं है। रीना को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि ससुराल वालों ने तो घर से निकाल दिया और मायके वाले भी नहीं रख रहे हैं। वो करे तो करे क्या? इसी सोच विचार में रीना वहाँ से निकल जाती है। बेचारी रीना एक मंदिर में रुकने की जगह ले लेती है। भंडार का खाना और ईश्वर के चरण में रात गुजार देना। सारा दिन रीना अपनी डायरी में कुछ लिखती। एक दिन, अरे बिटिया, अच्छे घर की लगती हो। यहाँ कैसे? और मैं हमेशा देखता हूँ तुम कुछ न कुछ लिखती रहती हो। रीना उसे सारी बात बता देती है। तो क्या तुम्हारी लिखी कहानी मैं देख सकता हूँ? रीना उस आदमी को अपनी डायरी दे देती है। वो आदमी किसी बड़े पब्लिकेशन हाउस का मालिक होता है। वो रीना की कहानी उसी के नाम के साथ किताब के रूप में छापता है। अरे रीना, कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। ये लो 2 लाख। तुमने जो किताब लिखी थी वो बहुत बिक रही है, उसकी रॉयल्टी। और अगली कहानी लिखने के लिए ये 1 लाख अलग से एडवांस। तुम्हारा करार अब हमारी कंपनी के लिए है। आज से तुम सिर्फ हमारे लिए लिखना। मेरी कहानी? वो तो मैंने ऐसे ही जीवन और समाज की सच्चाई पर लिखी थी। तो लोग भी वही पढ़ना चाहते हैं जो आम जीवन में घटित हो रहा है। तुम्हारी कहानी से कई महिलाओं ने खुद को जोड़ा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिन बीतते हैं और रीना एक बड़ी लेखिका बन जाती है। एक दिन वो सोचती है कि अपने ससुराल और मायके चलकर देखा जाए कि वो लोग कैसे हैं। रीना ससुराल जाती है, जहाँ उसका पति उसे देखकर खुश हो जाता है। कैसी हो रीना बिटिया? हमें माफ़ कर देना। तेरी सास के डर से हम लोग तुझे रोक नहीं पाए, लेकिन वो औरत ही गलत थी। वो घर का सारा सामान लेकर भाग गई, कुछ नहीं छोड़ा। वैभव ने तुमको बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। रीना ने वैभव को सारी बात बताई। रीना, एक पति होने के नाते मुझे तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहिए था। मैं था भी, लेकिन माँ के डर के आगे मैं कोई ठोस कदम नहीं उठा सका। अब तुम्हारी मर्जी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ।